नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी कैंडिडेट खड़ी हुई हैं जो कि खुद एक डीएसपी भी है और अभी इंटरव्यू दे के मैम बाहर आ रही हैं। डीएसपी से एसडीएम कैसे बने, इस बार का अटेम्प्ट उनका इसी वजह से था और मैम हमारे साथ खड़ी है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद कम से कम इंटरव्यू दे रही है हमारे साथ। मैम आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, पढ़ाई का बैकग्राउंड बताइए और अपना अटेम्प्ट बताइए आप। मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। मैं अभी डिप्टी एसपी पद पर ट्रेनिंग कर रही हूँ मुरादाबाद में और मेरा ये मतलब 4th अटेम्प्ट है। मैं इससे पहले 2017 में बीडीओ पद पर चयन हुआ था मेरा, 2018 में मेरा डिप्टी एसपी है। 2020 मैंने इंटरव्यू दिया था पर मैं एसडीएम हुआ नहीं था, इस बार दिया है। बस यही प्रेफरेंस है एसडीएम की। तो अच्छा, इस बार हो सकता है मैम का एसडीएम बन ही जाए क्योंकि बार बार उसी पे प्रयास जारी है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। तो मैम आपका इंटरव्यू इस बार का कैसा रहा, अगले बहुत पहले वाले इंटरव्यू से और इस बार के इंटरव्यू में क्या फ़र्क आपको दिखा? हाँ, इंटरव्यू अच्छा रहा। सविता मैडम का बोर्ड था और मतलब उन्होंने क्वेश्चंस बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछे, काफ़ी सपोर्टिव बोर्ड था, तो अच्छा था। इससे पहले मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो थोड़ा फैक्चुअल हुआ था, तो इस बार का भी थोड़ा मतलब एनालिटिकल इंटरव्यू हुआ था, तो वो चीज़ अच्छा। सवाल कितने पूछे गए, कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला और क्या क्या ट्रेंड चल रहा है? इंटरव्यू में आई थिंक 15 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू चला है, जिसमें मेन क्वेश्चंस इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड पूछे गए और इसके अलावा मेरे जो पुलिस बैकग्राउंड है उसकी वजह से कि धरना प्रदर्शन की वजह से कि क्या होगा, और एसडीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उनका कहना भी था कि डिप्टी एसपी अच्छा पद है, आप उसको छोड़ के एसडीएम क्यों आ रही है, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। मैम इसका हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों एसडीएम बनना चाहती हैं? बस ये है कि थोड़ा वाइडर स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वाइडर वर्क कर सकते हैं एसडीएम में। बस यही रीज़न है कि और अच्छा काम किया जा सकता है। ये इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का रहता है मेन, बस उसमें एक वाइडर स्फीयर ऑफ वर्क है जो हम कर सकते हैं। मैम आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या था, आपका मीडियम क्या है? मेरा देखिए पढ़ाई मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने एमए किया है इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैम आपका इस बार यूपीपीएससी में तो ऑप्शनल भी खत्म कर दिए हैं? जी, ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैम यूपीएससी में तो पब्लिक एड तो है नहीं? यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा है। हाँ जी। तो यूपीएससी आपने नहीं दिया है अटेम्प्ट? नहीं, अभी मुझे देना है, इस साल उसका अटेम्प्ट देना है, पर ये है कि इसमें अटेम्प्ट ख़त्म कर देगा तो अच्छा है। ये अच्छी चीज़ की गई है कि ऑप्शनल ख़त्म हो गया। स्केलिंग का जो इशू था वो शायद सही हो जाएगा उसकी वजह से, जो स्केलिंग का चल रहा था। अच्छा मैम, अब ये बताइए प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी? अच्छा पहले आप बताइए कि आप कितना घंटे पढ़ती हैं, अभी भी आप ट्रेनिंग कर रही होंगी तो कैसे समय निकालती थी, और पहले जब आप तैयारी कर रही थी डीएसपी बनने से पहले, बीडीओ बनने से पहले, तो कब से आपने तैयारी स्टार्ट की और आप कितना घंटे पढ़ती थी, ये बताइए। देखिए मैं 2015 से तैयारी कर रही हूँ और 2015 से, और मैं मतलब स्टार्टिंग में तो काफ़ी पढ़ना होता है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं थी तब, पर अब क्या है कि अब जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल रहता है, 2-3 घंटे 1-2 घंटे ऐसे ही हो पाता है, तो वो है। बट ये है कि आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से स्टार्टिंग में पढ़ाई किया है तो वो आपको हेल्प करता है क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रहती है ना, तो इसलिए मतलब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में अच्छे से करिए, फिर जो जॉब रहे वो ले लीजिए, जो मिल रही है आपको जॉब, और उसके बाद आप प्रिपरेशन करते रहिए। मैम आपने कोचिंग की थी कहीं? जी नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की। बिना कोचिंग के यहाँ तक पहुँची हैं, डीएसपी बनी है और इस बार एसडीएम का इंटरव्यू दे रही हैं। लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहा है, तो अब ये बताइए मैम, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप जो स्टूडेंट हैं सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम छात्र आपको देख रहे हैं क्योंकि चैनल भी वहीं का है, तो कैसे इनिशियल स्टेज से हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें? क्या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, करंट कहाँ से पढ़ें, और जैसे अलग अलग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी कहाँ से हम पढ़ें? मैम स्टैंडर्ड बुक आपने क्या क्या यूज किया था? स्टैंडर्ड बुक देखिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी अच्छे से कवर होनी चाहिए। बाकी एक आप न्यूज़पेपर ले लीजिए जो भी मतलब अच्छा है, मतलब जैसे कि द हिंदू में पढ़ती हूँ, आप उसमें से उसका रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करिए। न्यूज़पेपर को तो आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से पढ़िए, और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि एम लक्ष्मीकांत है और आपकी स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनको आप एक रिपीटेटिवली इन्हीं को रिवाइज़ करते रहिए, वो ज़रूरी है। और इनके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जिससे कि आपको जब मेन से हो तो आपको बस वही चीज़ें देखनी है, बस कीवर्ड्स का जो वो रहता है शॉर्ट में, क्योंकि आप उस समय इतना सब चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर सकते। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना वो आपके माइंड में बैठता जाएगा, वो चीज़ है। मैं बेसिकली रिवीजन पे बहुत फोकस करना चाहिए। नोट्स कैसे बनाए? एक सवाल बहुत सारे छात्रों का है कि पढ़ते तो समय लेकिन नोट्स ही नहीं बनता, कैसे नोट्स बनाए, क्या बनाए? उसके लिए आप
आप देखिए, आप स्टार्टिंग में एकदम नोट्स बनाना मतलब शुरू मत करिए, आप उसको समझिए, उसको अपने वर्ड्स में 2-3 लाइन लिखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप कितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उसको आप कंसाइज कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं, एक पन्ने में बना सकते हैं। तो जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप नोट करिए, वो धीरे धीरे आपको हो जाएगा। और जो भी आप पढ़ें उसको रिवाइज करते जाएं, जितना आप उसे कंसाइज करते जाएंगे उतना ही वो आपके माइंड में रहेगा। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर को होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं याद कर सकता है, वो थोड़ी चीज़ें ही रखना है, बस थोड़ी चीज़ें ही आपको एग्जाम में लिख के आपको नंबर मिल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा पे फोकस मत करिए, उसको बस रिवाइज करते रहिए, जो भी आप पढ़ें उसको। आंसर राइटिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और मतलब पिछली बार का इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो क्या चूक रह गई कि आपको डीएसपी से आगे अब एसडीएम आप फिर बनने के लिए आई हुई हैं, तो क्या चूक पिछली बार रह गई थी? एक तो मेरा थोड़ा हिंदी का इशू है कि हिंदी सब्जेक्ट है उसमें मेरे मार्क्स कम थे पिछली बार। और दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब मैं वीडियो थी, इससे पहले मैं वीडियो पे भी सिलेक्शन था, तो तब दिया था, तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी इतना। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि आप मतलब अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। सिलेबस पे देखिए, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, उसका एक टॉपिक का आपका छोटा नोट्स होना चाहिए जो आप बाद में रिवाइज करें। और आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग आप जितना करोगे, आप 1 आंसर 2 आंसर डेली अगर लिख रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और उसको आप किसी ऐसे इंसान से चेक करवाइए क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, फिर उसका एक आंसर का स्ट्रक्चर होता है, वो आप उसको फॉलो करिए। तो वो मैम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा था? क्योंकि यूपी पीएससी में यूपी स्पेशल तो बहुत ज़्यादा पूछते भी नहीं है। करंट मतलब हम भी एस्पिरेंट है यूपीएससी के, तो करंट कहाँ से पढ़ा जाए? करंट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है? स्टैटिक पोर्सन एक है, एक करंट का पोर्सन है, तो करंट अफेयर्स मैम कहाँ से तैयार करें? करंट अफेयर्स आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, और उसमें वो देखिए क्या होता है ना कि आप एक न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे ना, तो वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं उसमें। तो जब आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें वो याद होती जाएंगी कि हाँ ये स्टोरी थी, ऐसे था, और वो एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बन जाएगा। तो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, फिर एक जैसे कि विजन का आईएएस का एक मंथली करंट अफेयर्स आता है, वो किया जा सकता है। या फिर मतलब कि आप कोई भी मतलब आजकल तो ओनली आईएएस का भी एक अच्छा आता है करंट अफेयर्स का, स्टडी फॉर सिविल से आता है, उसका भी अच्छा आता है, स्टडी आईक्यू का आता है। ये सब चीज़ें हैं, तो आप उसको देखते रहिए और आप एक टॉपिक वाइज एनालाइज करिए कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मतलब मुझे लगता है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस ये टॉपिक को लेकर ही आपको क्वेश्चन फ्रेम करती है, तो वो उस हिसाब से आप करिए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल बम्बार्टमेंट है, मतलब बहुत सारे मटेरियल बम्बार्टमेंट है मार्केट में, तो कैसे अपने आप को हम कंसंट्रेट करें, कैसे जो है एक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, और सीधे मतलब गागर में सागर भरिएगा, क्योंकि किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए मैम। ये इसमें देखिए वही चीज़ है कि आप लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करिए, जितना लिमिटेड आपका सोर्स रहेगा उतना बेटर रहेगा। और आप उसका नोट्स बना लीजिए, अपने छोटे नोट्स जो रहेंगे मेंस के लिए स्पेशली रहेगा। बाकी आप जितने लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि पर आप एक चीज़ उठा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम से ही पढ़नी है, आपको अगर पॉलिटी पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत से ही पढ़नी है। तो इस तरीके से ना आप एक सोर्स उठा लीजिए और एक सोर्स को ही बहुत अच्छे से कर लीजिए। मतलब बहुत सारे सोर्स, ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है, तो उसको आप मल्टीपल जगह से मत करिए। बस हाँ प्रीलिम्स के लिए जितना हो सके उतने टेस्ट फॉलो करिए, टेस्ट लगाइए, और मेंस के लिए जितना हो सके वो टाइम लिमिट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। चलिए मैम, आपने बहुत समय दिया, उम्मीद करते हैं इस बार डीएसपी से आगे आपका कारवां बढ़े, जल्दी एसडीएम बने, फिर एडीएम बने, फिर आप डीएम बने, जिले की कमान संभाले। बाकी आपने बहुत अच्छा हमारे छात्रों को समझाया, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि आगे आने रिजल्ट में आप एसडीएम की पोस्ट पे में जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। बहुत